हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स या बहुत सारे वर्ड्स को कह लीजिए एक ही मिनट में एक ही डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। वो सभी वर्ड्स जो आज हम लोग इस डिस्कशन में लेने वाले हैं, इस सेशन में हम लोग लेने वाले हैं, वो सभी नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं, पहली चीज। और दूसरा, जब आपको ये पता है कि सभी वर्ड्स का मीनिंग नेगेटिव है तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस वर्ड को किस नेगेटिव सेंस में कहाँ लगाना है। और बहुत सारे वर्ड हैं, तो आज का ये जो हमारा सेशन है, आज के इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बारीक, बहुत सारी ऐसी माइन्यूट डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो देखने में बहुत सिंपल है। अगेन, क्योंकि वर्ड्स तो बहुत सारे जो हैं वो ऐसे हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि मीनिंग में बहुत ब्लीक सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए कई बार वो इंटरमिंगल होके कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, आज हम लोग जिन वर्ड्स की बात करने वाले हैं वो सभी नेगेटिव सेंस में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, लेकिन सभी के मीनिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्ड जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है नो। नो एक ऐसा वर्ड है जो हम दिन में शायद सैकड़ों बार, हजार बार बोलते हैं। हम किसी चीज को अगर ना करना चाहते हैं, इनकार करना चाहते हैं, तो हम नो का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइक जैसे मैंने कहा कि जितने भी वर्ड्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे दे ऑल हैव द नेगेटिव मीनिंग्स। तो ये बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि ये जो वर्ड है ये नेगेटिव सेंस में यूज होगा। डेफिनेटली नेगेटिव है, लेकिन हम लोग जो चीज आज डिस्कस करेंगे वो ये कि जब हम नो को यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में यूज होगा, दैट इज वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस टू ऑल ऑफ यू। बट हम लोग आज उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि जब भी हम किसी सेंटेंस में नो का यूज करते हैं तो नो के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर लगा होगा। नो प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर हमेशा हम फॉलो करते हैं। नो के बाद हम किसी न किसी नाउन को जरूर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर नो शॉप्स ओपन, we have used no and we have used shops, that is a noun. So no plus noun, इस स्ट्रक्चर को आप याद रखें जिसको हम यूज करते हैं। Then the second word is none. Again, none का इस्तेमाल भी हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। देखिए, no और none में अगर मैं आपको अभी डिफरेंस यहाँ समझाऊं तो इतना समझिएगा कि no का इस्तेमाल जहां हम किसी चीज को नहीं, ना के बराबर करते हैं। none का मतलब एक भी नहीं, none मीन्स बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो उस सेंस में हम नन का यूज करते हैं। और नन के साथ स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे, जैसे हमने नो प्लस नाउन की स्ट्रक्चर अभी देखी, बट नन के साथ हम नाउन यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझें तो एक बहुत आसान सा तरीका, एक आसान सा टिप आपको देती हूँ यहाँ पर। अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से ब्लैंक पूछा जाता है एग्जाम्स में कि फिल इन नो और नन, दोनों में से आपको कोई एक चॉइस भरनी हो, तो आप सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर देखिए। अगर नाउन पे पीछे लगा है तो ऑब्वियसली आप नो लगाएंगे, अगर नाउन नहीं है बाद में तो आप नन लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मनी डू यू हैव, नन। तो हमारा सेंटेंस जो है वो नन पर खत्म हो गया। हमने इसके बाद कोई नाउन नहीं लगाया, लेकिन नो के साथ हमेशा नाउन का यूज होगा। तो ये बड़ा क्लियर सा डिफरेंस है जो आपको यहाँ समझना है। फिर है नन का और यूज, कि नन को हम लोग ऑफ के साथ भी यूज कर सकते हैं, नन ऑफ, है ना। तो यहाँ भी इसको हम यूज कर सकते हैं, नन प्लस ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, दिस मनी इज ऑल यूर्स, नन ऑफ इट इज माइन। सो हमने नन के बाद ऑफ लगाया, तो नन ऑफ का इस्तेमाल भी हम बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। नन और एन, ये दोनों सिमिलर से हैं और इनको हम एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियोस में, लास्ट डिस्कशंस में हमने एनी के बारे में पढ़ा कि एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, हमने बात की। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कि नन और एनी के जो मीनिंग है वो मिलता जुलता सा है। आप दोनों को रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगी। स्ट्रक्चर कैसे अलग होगी? फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच लगेज डू यू हैव, नन। पहला आंसर, आप या तो नन का इस्तेमाल करेंगे तो नन के बाद आपको कोई नाउन लगाने की जरूरत नहीं है, नन के बाद नाउन नहीं आएगी। या आप इस क्वेश्चन को आप कैसे आंसर कर सकते हैं, हाउ मच लगेज डू यू हैव, आई डोंट हैव एनी।
So both can be used, but structure will be different. Then none of plus plural. अभी हमने बात की कि none के साथ हम of का यूज करते हैं, तो none of के बाद हम प्लूरल वर्ब्स का प्लूरल नाउन्स का यूज कर सकते हैं. None of the shops were or was open. देखिए यहाँ पर दो चीजें समझने वाली है इस एग्जाम्पल में. पहली, नन ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन्स का यूज करेंगे. हमने शॉप्स का इस्तेमाल किया, नन ऑफ द शॉप्स. नाउन नन ऑफ प्लस प्लूरल, क्लियर है. बट एक चीज जो और याद रखने की है वो ये, भले ही हम नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन्स का यूज करते हैं, लेकिन जो वर्ब लगाएंगे हम बाद में नाउन के, दैट कैन बी प्लूरल और सिंगुलर, दोनों लग सकती है. लेकिन प्रेफरेंस हम प्रायोरिटी बेसिस पर क्या लगाते हैं, यूजुअली प्लूरल को ही हम लोग प्रायोरिटी देते हैं. अदरवाइज अगर आप सिंगुलर भी लगाएंगे तो वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट मानी जाएगी. देन नथिंग, नोबडी, नो वन, नोवेयर, ये और सभी वर्ड्स हैं जो हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं. आई थिंक बहुत क्लियर है. नथिंग जो है वो चीज के लिए इस्तेमाल होगी, थिंग के लिए. नोबडी, नो वन पर्सन्स के लिए यूज होगा, और नोवेयर विल बी यूज फॉर प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, आई सेड नथिंग. देखिए हाँ, दिस इज नथिंग, नोबडी, नो वन, नोवेयर, दिस इज क्लियर. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग, नोबडी. ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं, जब भी हम इनको यूज करते हैं, नथिंग, नोबडी, नोवेयर, इनके साथ डू नॉट यूज अ नेगेटिव वर्ड. नथिंग, नोबडी, नोवेयर ये अपने आप में नेगेटिव है ऑलरेडी. जब नोबडी में नो लग गया, नथिंग में नो लग गया, ऑलरेडी दे आर नेगेटिव, तो इनके साथ जो वर्ब है वो दोबारा से नेगेटिव नहीं लगेगी. ये चीज जो है वो याद रखने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप दोबारा समझें. नथिंग, नोबडी, डू नॉट यूज अ नेगेटिव वर्ब विद देम. फॉर एग्जाम्पल, आई सेड नथिंग. अब देखिए आप, हमने यहाँ नथिंग का यूज किया है, लेकिन हमने वर्ब जो है वो सेड लगाई है. हमने यहाँ पर वर्ब को पॉजिटिव रखा है, नेगेटिव नहीं लगाया है. इसको अगर आप लिखें नोट आई डिडंट से नथिंग, तो ये गलत हो जाएगा. इसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट, वर्ब भी नेगेटिव आ गई और नथिंग भी आ गई. तो दो नेगेटिव्स को हम इकट्ठा यूज नहीं करेंगे. इनके साथ वर्ब जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं लगेगी. आफ्टर नोबडी, नो वन, दे, देयर, देम, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नोवेयर, नोबडी, इनके साथ हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दे, देयर, देम, एटसेट्रा. और लास्ट है एनी, एनीथिंग, एनीबडी. इनका एक और मीनिंग जो है एनी का, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया. एनी का एक मीनिंग होता है इट डजंट मैटर विच, इट डजंट मैटर व्हाट, इट डजंट मैटर हु. अगर आप किसी पर्सन की बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई फर्क नहीं पड़ता वाला जो कंसेप्ट है, ये वही बात यहाँ रिपीट हो रही है कि एनी, एनी मतलब कोई भी, एनीथिंग कोई भी चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता. एनीबडी मीन्स एनीबडी हु, एंड कोई भी, इट डजंट मैटर हु, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये बहुत अलग अलग वर्ड्स हैं जो एक ही सेंस में यूज होते हैं, नेगेटिव में यूज होते हैं. बट जैसा मैंने कहा कि इनके बीच डिफरेंस है, वो डिफरेंस स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, वो डिफरेंस वर्ब एग्रीमेंट का भी हो सकता है. तो इसलिए प्लीज मैं सजेस्ट आपको करूंगी कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर करूंगी. थैंक यू.